सुप्रभात। आज कोरोना महामारी के बाद दोबारा से एक नई क्लास, हिंदी की क्लास। आज का अपना मैटर रहेगा अलंकार। आज अपन पढ़ेंगे अलंकार। पहले पढ़े होंगे अलंकार, क्या चीज होते हैं अलंकार, क्या इनका काम है, कितने भेद हैं, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो पहले तो इसको अलंकार का अर्थ क्या होता है ये देखते हैं। देखो ये अलंकार जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार। ठीक है, अलम का अर्थ होता है सुशोभित करना, सुशोभित, और कार का अर्थ होता है करने वाला। ठीक है, अलम का अर्थ है सुशोभित, कार का अर्थ है करने वाला। क्लियर? ठीक है, देखिए ये जब बात चल रही है तो ये चल रही है काव्य की, कविताओं की। गद्य में अलंकार नहीं आएगा। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं कई बार व्याख्या वगैरह में कि गद्य में भी अलंकार बताने लग जाते हैं कि यहाँ पर जी अनुप्रास अलंकार है, इसमें तो ये अलंकार है, जबकि ऐसा होता नहीं है। अलंकार काव्य में होते हैं। ठीक है, तो बात चल रही थी अलंकार शब्द होता है अलम प्लस कार से मिलकर बना है। अलम का अर्थ होता है सुशोभित, कार का अर्थ होता है करने वाला। ठीक है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आता है वे तत्व जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। ठीक है, वे तत्व जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? अलंकार। देखिए मैंने लिखा है काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। ये काव्य की शोभा उत्पन्न नहीं करते हैं, इनका काम होता है बढ़ाना। काव्य की शोभा उत्पन्न करने का काम होता है काव्य गुणों का। काव्य गुण शोभा उत्पन्न करते हैं, जबकि अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ा देते हैं, कई गुना बढ़ा देते हैं। ठीक है, इनका काम होता है सुंदरता को बढ़ाना, कविता की सुंदरता को बढ़ाना। सुंदर चीज तो है ही वो, लेकिन उसकी सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, और ये काम कौन करता है? अलंकार। ठीक, आगे अगर बात करें तो संज्ञा के रूप में इसका अर्थ लेते हैं, तो संज्ञा के आधार पर इसका अर्थ होता है आभूषण या गहना। संज्ञा के रूप में अलंकार का होता है आभूषण या गहना। संज्ञा तो जानते हैं सब, संज्ञा मतलब नाम। ठीक है, तो संज्ञा के आधार पर इसका अर्थ होगा आभूषण या गहना। यस, हम बात करें कि आभूषण का क्या काम होता है? आभूषण का काम होता है सुंदरता बढ़ाना। भाई एक औरत, एक स्त्री आभूषण क्यों धारण करती है? ताकि उसकी सुंदरता बढ़ जाए। तो जिस प्रकार आभूषण धारण करने से स्त्री की सुंदरता बढ़ जाती है, ऐसे ही काव्य में अलंकारों के प्रयोग से अलंकार की काव्य की सुंदरता भी कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए यहां तक एक बार उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लो आप। आगे देखते हैं इसके भेद। भेदों की बात करें तो इसके 3 भेद होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2
अर्थालंकार, और नंबर 3 उभयालंकार। ठीक, ये 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और तीसरा होता है उभयालंकार। जब अब देखिए, पहले उठाते इसको शब्दालंकार को, नाम से पता चल रहा है जैसा कि बना हुआ शब्द, शब्द प्लस अलंकार। तो जब काव्य में चमत्कार, जब काव्य में चमत्कार या सौंदर्य शब्द विशेष के कारण होता है, शब्द विशेष के कारण होता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार। भाई शब्द विशेष के कारण वो सुंदरता है, अगर हमने उस शब्द को हटाकर उसका पर्यायवाची वहां पर रख दिया तो फिर वो जो सुंदरता है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। जैसे एक उदाहरण आता है कि कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय, कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाय। ये एक उदाहरण है, कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय। अब यहां पर एक शब्द आ रहा है कनक, इसमें जो सुंदरता है, काव्य की जो सुंदरता है वो कनक शब्द के कारण है। अगर इसको हटाकर मैं इसका पर्यायवाची यहां पर रख देता हूं सोना या धतूरा, तो क्या वो पहले वाली बात है बोलने में? क्या वो इंटरेस्ट आ रहा है? क्या वो मजा आ रहा है सुनने में? नहीं आएगा। वो जो एक लय थी, जो एक लोच था, वो खत्म हो गया, यहाँ पर सुंदरता खत्म हो गई। तो यहाँ पर बात वही है कि यहाँ पर कौन सा आ गया? शब्दालंकार, कि यहाँ पर जो चमत्कार है, जो सौंदर्य है, वो शब्द विशेष के कारण है। उस शब्द को हटाकर अब जब हमने उसका पर्यायवाची रखा तो सौंदर्य भी क्या हो गया? खत्म हो गया। तो जब काव्य में चमत्कार या सौंदर्य किसी शब्द विशेष के कारण होता है तो वहां पर होता है शब्दालंकार। ठीक है, जैसे उदाहरण इसके अपन देख सकते हैं, अनुप्रास, यमक, ये इस तरह के होते हैं। दूसरा होता है अर्थालंकार। इसमें क्या होगा? जब काव्य में चमत्कार या सौंदर्य शब्द के अर्थ के कारण होता है। तो देखिए, इसमें शब्द विशेष पर निर्भर नहीं कर रहा है, बल्कि शब्द के अर्थ पर निर्भर कर रहा है। तो जब काव्य चमत्कार या सौंदर्य शब्द के अर्थ के कारण होता है, अगर उस शब्द को हटाकर उसका पर्यायवाची भी रख दिया जाए तो वहां पर उस सौंदर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जहां पर ऐसा होता है वहां पर कौन सा होता है? अर्थालंकार। ठीक है, जैसे इसमें हम ले सकते हैं उपमा, रूपक। ठीक, और तीसरा होता है उभयालंकार, कि जहां शब्द व अर्थ दोनों के कारण चमत्कार या सौंदर्य होता है, तो वहां कौन सा होगा? उभयालंकार। ठीक है।
जैसे श्लेष, श्लेष अलंकार उभय में है, इसमें शब्द और अर्थ दोनों आते हैं। तो तीन भेद होते हैं मोटे मोटे रूप में, हम समझ लेते हैं। भाई जब काव्य में चमत्कार शब्द विशेष के कारण हो रहा है तो शब्दालंकार, जब शब्द के अर्थ के कारण चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है तो अर्थालंकार, और शब्द और अर्थ दोनों के कारण आ रहा है तो उभयालंकार। ठीक है, अब ये तो मोटे मोटे रूप में हमने देख लिया। देखिए क्या देखा अब तक हमने देखा कि अलंकार जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? अलम और कार। अलम का अर्थ होता है सुशोभित, कार का अर्थ होता है करने वाला, और इसी के आधार पर एक परिभाषा हमारे सामने निकल कर आ रही है। क्या निकल कर आ रही है? कहता है वे तत्व जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। फिर याद रखना, अलंकारों का काम है काव्य की शोभा को बढ़ाना, काव्य की शोभा उत्पन्न करने का काम करते हैं काव्य गुण। ठीक है, फिर हमने कहा कि संज्ञा के आधार पर अगर इसका अर्थ हम देखते हैं शाब्दिक अर्थ, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। जैसे आभूषण धारण करने से एक स्त्री की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। सुंदर तो पहले से है, लेकिन आभूषण धारण करने से उसकी सुंदरता और कई गुना बढ़ गई। तो ऐसे ही काव्य में अलंकारों के प्रयोग से काव्य की सुंदरता भी कई गुना बढ़े जाती है। तो अलंकार का काम है सुंदरता को बढ़ाना, शोभा को बढ़ाना। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, ये तीन भेद हमने देखे हैं। ठीक है, शब्दालंकार में हमने कहा कि जब काव्य में चमत्कार या सौंदर्य शब्द विशेष के कारण होता है, उस शब्द को हटाकर उसका अगर पर्यायवाची वहां पर रख दिया जाए तो सौंदर्य भी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो शब्द विशेष कारण है तो शब्दालंकार, और इसमें अनुप्रास, यमक, इन सबको हम ले सकते हैं। अर्थालंकार, जब काव्य में चमत्कार या सौंदर्य शब्द के अर्थ के कारण आ रहा है तो वहां पर होगा अर्थालंकार। ठीक है, और जब काव्य में चमत्कार शब्द और अर्थ दोनों के कारण आता है तो वहां पर होता है उभयालंकार। क्लियर? ठीक है यहां तक? चलिए यहां तक आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए एक बार। चलिए अब हम एक अलंकार की बात करते हैं धीरे धीरे। देखिए अलंकार हमारे काम आएंगे जब हम पाठ पढ़ेंगे, व्याख्या करेंगे, उस समय बीच में हमें जो उसका शिल्प सौंदर्य पाठ का, उसका ज्ञान, कविता का शिल्प सौंदर्य, उसका ज्ञान हमें होना चाहिए कि भाई कौन सी भाषा इस कविता की है, कौन सी शैली में लिखी गई है, कौन सा इसमें रस आ रहा है, कौन सा छंद आ रहा है कि नहीं, कौन से का अलंकार कहाँ पर प्रयुक्त हो रहा है। तो जब ये पाठ पढ़ते हैं तो इन चीजों का ज्ञान हमें होना चाहिए, और इसीलिए हम पहले इस अलंकार को पढ़ रहे हैं ताकि जब पाठ पढ़े तो हमें पता लगेगा यहाँ पर ये अलंकार आ रहा है और इस कारण से आ रहा है। ठीक है, तो आज हम अब पहले उठा रहे अनुप्रास अलंकार। सबसे पहला हमारा रहेगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, पहला हमारा है अनुप्रास अलंकार। देखिए ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु और प्रास। अनु यानी पीछे, प्रास का मतलब होता है आवृत्ति, आवृत्ति पीछे आना। कि जब कोई शब्द जब कोई वर्ण बार बार एक निश्चित क्रम में आता है, बार बार किसी वर्ण की आवृत्ति होती है, तो वहां पर कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार। अगर एक परिभाषा के तौर पर इसको हम देखें तो हम इसकी परिभाषा ये कर सकते हैं कि जब किसी पद में एक या एक से अधिक वर्णों की एक
निश्चित क्रम में बार बार आवृत्ति होती है, बार बार आवृत्ति होती है, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जब किसी पद में एक या एक से अधिक वर्णों की एक निश्चित क्रम में, क्रम कैसा होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। निश्चित क्रम में बार बार आवृत्ति हो रही है, वो बार बार वो वर्ण आ रहा है, तो वहां पर होगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जैसे एक उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण है, सिंपल उदाहरण है, सब बच्चों को, शायद आप सब बच्चों को याद होगा। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। हाँ जी, बताइए, बता सकते हो कौन सा बना रहा है बार बार? यस, चय की आवृत्ति बार बार हो रही है, निश्चित क्रम में बार बार चय की आवृत्ति हो रही है। हमने कहा कि जब किसी पद में एक या एक से अधिक वर्णों की, एक भी हो सकता है, यहाँ पर एक आ रहा है, एक कौन सा चय वर्ण आ रहा है, एक से अधिक भी हो सकते हैं, कि बार बार आवृत्ति होती है, तो वहां पर कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, मोहनी मूरत सांवली सूरत नैना बने विशाल। हाँ जी, देखिए कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं इसमें बार बार? इसमें देखिए, मैं एक, से दो और बै तीन वर्ण आए दोबारा। तो हमने क्या कहा था कि जब किसी पद में एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी, वर्णों की एक निश्चित क्रम में बार बार आवृत्ति होती है, वो बार बार अगर आते हैं, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। अब यहां पर मैं आया है, से आया है और बै आया है, तीन वर्ण आए यहां पर, एक निश्चित क्रम में आ रहे हैं, तो यहां पर होगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, पीतल के, तीसरा उदाहरण देखते हैं, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, कौन सा है? पै। पै वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है निश्चित क्रम में शुरू में, तो यहां पर भी कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, एक बार उतारिए, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ये समय एक महामारी का समय है, हमें बच के रहना है, क्योंकि बहुत से लोगों ने बहुत अपने को खोया है। तो सेफ रहें, घर में रहें, सेफ रहें, लेकिन कहीं भी पढ़ाई को ना छोड़ें, क्योंकि भविष्य हमारा पढ़ाई पर ही है। बच्चों का भविष्य किस पे? पढ़ाई पे है भाई। अपन कुछ पढ़ेंगे आज तो आगे भविष्य में कुछ बनेंगे। ठीक है, तो पढ़ाई ना छोड़ें, और इसीलिए आपके विद्यालय द्वारा ये कि ऑनलाइन क्लासेज वगैरह का एक शेड्यूल बना के चालू किया गया कि ताकि बच्चों की पढ़ाई
डिस्टर्ब ना हो। अब ये जब ऐसा समय है, जब आप शुरुआत कर रहे हो, तो आपको वैसे बहुत से बच्चे, बहुत से साथी मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि अरे क्यों पढ़ रहा है, क्या करेगा पढ़ के, क्या करेगा पढ़ के, अब की बार भी पास कर देंगे, वैसे प्रमोट कर देंगे, ये तो पढ़ाई बेकार है, कोई मतलब नहीं है। तो एक बात याद रखना, ऐसे बच्चे